हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एके स्टडी लैंड में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस एके स्टडी लैंड में दोस्तों अपना क्या चल रहा है दोस्तों, इतिहास के पोर्शन में प्राचीन इतिहास दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इस प्राचीन इतिहास में दोस्तों हमने ये बताया था कि इतिहास को कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहीं से अपने पास में जो इतिहास हुआ था, तो इतिहास को टोटल दोस्तों कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहीं से जो हम लोगों के पास में इतिहास था, एक तो जिसे अपन लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसे दूसरा यहाँ से दोस्तों क्या बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है। इसके बाद का जो अपने पास टाइम ऑफ पीरियड आता है, इसे बोलते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस अर्थात यहाँ पर ये वाला दोस्तों हमारे पास में क्या होगा, इसे अपन लोग आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। और यहाँ पर जो एक नंबर पर आएगा दोस्तों, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल बोला जाता है। बोलो यही बोला जाता है ना। अच्छा, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में हमने बता दिया है आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था, तो इतिहास दोस्तों जो हम लोगों के पास में था, इस इतिहास को तीन भागों में जाकर के बांट करके पढ़ा जाता था। बातें बराबर हुई। अभी इतिहास के तीन भाग थे। एक तो प्राक ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल था, और दूसरा क्या था, ऐतिहासिक काल को रखा जाता है। तो दोस्तों इस ऐतिहासिक काल के में सॉरी इस प्राक ऐतिहासिक काल में हमने बताया था का कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ा जाता है, कितने मतलब जितने पाषाण काल होते हैं, पूरे के पूरे पाषाण काल को केवल किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है। तो पूरा का पूरा पाषाण काल दोस्तों हमारा इसी के अंतर्गत आएगा, प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल एक्चुअली में क्या होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस अपना यही होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो दोस्तों यहां से हालांकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं छोटा करके लिखा हुआ हूँ जानबूझ करके, ताकि बोर्ड में चीजें आ सके और मैं आप लोगों को शानदार तरीके से केवल यहाँ पर समझना है सभी लोगों को। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों जो हमारा था, देखो आद्य ऐतिहासिक काल यहाँ पर था दोस्तों, इसमें क्या मानव को लिखित ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर अगर टाइम ऑफ पीरियड को देखा जाता है, तो इस टाइम का दोस्तों जो मानव था, इस टाइम के मानव ने दोस्तों क्या किया था, लिखित साक्ष्य तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखा क्या गया उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों लिखित साक्ष्य तो मानव को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लिख करके क्या क्या गए हैं, ये चीजें पढ़ी नहीं जा सकती हैं। तो इस टाइम पे दोस्तों जो अतीत का अध्ययन किया जाता था, मतलब जो यहाँ पर लिखित प्रमाण मिला है वो चीजें तो मिल गई, लेकिन पढ़ा क्या गया है, पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो इसका भी दोस्तों यहाँ से कोई ठोस मतलब निकल के आता नहीं है कि मानव का यहाँ पर शिक्षित था कि नहीं था, मतलब लिखा था। इसका मतलब प्राक ऐतिहासिक काल की अपेक्षा मानव यहाँ से शिक्षित होना शुरू हो गया था, मतलब यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से दोस्तों अगर अपन यही देख करके जाते हैं कि कह रहा है कि तो किस आधार पर जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो मैंने कहा जो पुराने के समय आधार पर जो जो पुरातात्विक तत्व खोदे गए हैं, पुरानी वस्तुओं को खोदने के बाद में जो अवशेष मिलता है उसे क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। यह तो पुरातात्विक कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यही चीज इतना कही जाती है। जैसे मैंने कहा कि कहीं पर खुदाई होती है, तो खुदाई के दौरान बहुत सारा धन धान्य अगर निकल आता है, तो खुदाई के दौरान जितनी चीजें निकलेंगी उसे आप लोग साइंस में जाकर के खनिज कहते हो, लेकिन वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं दोस्तों। हालांकि खनिज दूसरा हमारा होगा अयस्क, ठीक है, जिस अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है ना। लेकिन यहां से मतलब खोदने के बाद में ईंट मिल जाएगा, वो भी क्या होगा, पुरातात्विक होंगे। किसी देवी की मूर्तियां मिल जाएंगी, वो भी हमारा क्या होगा, कोई घोड़ा मिल जाएगा, घोड़े की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां। ये जैसे कभी कभी पृथ्वी की खुदाई होती है तो वहां से शंकर जी की मूर्तियां निकल आती हैं। इसका मतलब वो सब क्या होते हैं, पुरातत्व होते हैं, मतलब पुराने समय के तत्वों की खुदाई करना ही क्या कराता है, पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत किया जाता है। तो किस आधार पर इतिहास की दोस्तों जानकारी इसमें मिलती है, तो यहाँ पर जो जानकारियां दोस्तों हमको मिलती है ना, तो खोदने के दौरान जो वस्तुएं हमको क्या हुई है, प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर यहाँ से पूरी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बस जानकारी के स्रोत में यही इसमें देखा जाता है कि तो फिर इसके जानकारी के स्रोत होते क्या हैं। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत होता है कि पुराने समय के पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने पर ही इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। किसका, आद्य ऐतिहासिक काल का। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हाँ प्राप्त हुआ है। पढ़ा जा सका है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सका है। चलिए अब कह रहा है कि अच्छा देखो, तो इसमें दोस्तों हमारी जो सभ्यता है दोस्तों, इस पहली सभ्यता का नाम दोस्तों हमारा क्या होता है, सिंधु सभ्यता होती है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो खुदाई हुआ था,
ठीक है, किस जगह पर खुद पुराने अवशेष ज्यादा मिले हैं इतिहास में, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता है। अच्छा, ये सिंधु सभ्यता पड़ती कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो सिंधु सभ्यता होती है ना, ये दोस्तों हमारी सिंधु नदी के किनारे पड़ती है। अच्छा, सिंधु नदी का नाम दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु नदी हमारी है, ठीक है, इंडस वैली, ठीक। अब ये जो सिंधु नदी दोस्तों होती है, सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण इस सभ्यता का नाम ही क्या हो गया, सिंधु सभ्यता हो जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर किसी लोगों के यहाँ गंगा जी अगर ज्यादा रहती हैं, तो गंगा के किनारे जो बसा हुआ शहर होगा उसे गंगा की सभ्यता या गंगा शहर के नाम से बोला जाने लगेगा। आपके घर में जो गांव होता है, वो गांव दोस्तों आप लोगों का क्या होगा, किसी न किसी अगर नाम है ना आपके गांव का, तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा होगा, कोई ऐसा महान कार्य किया होगा, उसी के नाम पर आपका गांव का नाम दोस्तों पड़ गया होगा, ठीक है। चलिए अपन लोग यही चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे देखते हैं। अब ये बातें तो हो गई दोस्तों कि ये सिंधु सभ्यता होती क्या है, ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ कि मतलब सिंधु नदी के किनारे जितनी दूर तक खुदाई हुई थी, पूरी की पूरी सभ्यता कहाँ होती है, सिंधु सभ्यता कहलाती है। इतनी बातें दोस्तों हम लोगों को समझ में आ जाता है। जैसे देखो घर वगैरह में क्या होता है, जब किसी लड़कियों वगैरह की शादी हो जाती है, ठीक है, तो लड़कियों की जब शादी हो जाती है वो ससुराल चली जाती है, ससुराल में बहुत ज्यादा उनके नाती वगैरह अगर हो जाते हैं, तो उन महिलाओं का नाम रख दिया जाता है जिस गांव से वो जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई कुछ भी रहता है, अगर कोई महिलाएं जैसे फूलपुर से रहती हैं तो फूलपुर ही गई देते हैं ना ये सब सारी चीजें, रामगढ़ से रहती है तो रामगढ़ ही कह दिया जाता है, और कुछ होता है मतलब ऐसी ऐसी सारी चीजें बोल दी जाती है। अब यही यहाँ भी हमको देखना पड़ता है कि मतलब सिंधु नदी के किनारे पाई गई, तो उसी के आधार पर इसका भी नाम यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब ये टॉपिक तो हमारा इतना हो जाता है। अच्छा, इतना बात समझ में आया कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा। ये पड़ा कैसे, बात समझे कि सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा। अजय, कभी कभी तुम्हारा घर नहर के पास में अगर रहता है, कहते हो नहरी वाला घर, ऐसा बोल देते हैं ना कि नहर वाला घर, क्यों, क्योंकि तुम्हारा घर ही किसके किनारे पड़ता है, नहर के किनारे पड़ता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, नहर वाला घर बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है जितनी दूर तक ये फैली थी, इसका पूरा पूरा किस नदी के किनारे पाई जाती है, सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण। अब कह रहा है कि दोस्तों यह दोस्तों पहली खुदाई इसके किसने करवाया था, ध्यान से देखना, इसकी पहली खुदाई सिंधु सभ्यता की जो हुई थी वो कहां पर हुई थी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा, ये देखो किसने कराया था, दयाराम साहनी ने कराया था, ठीक है। अगर कहां पर कराई गई थी सबसे पहली खुदाई, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की पहली सबसे खुदाई कहां पर कराई गई थी, हड़प्पा में कराई गई थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई क्या कहलाती है, हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। सबसे पहले जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। अच्छा, इसका सिंधु सभ्यता का टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। अब कह रहा है कि दोस्तों सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया किसने था, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया किसने था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। ध्यान देना, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया, कहिए, सिंधु सभ्यता, इसका क्या करो नाम रख दो, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा खुदाई हो रही है, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि तुम्हारे नहर वाले घर में बहुत ज्यादा सोना चांदी निकलने लगा, तो कोई तुम्हारा पड़ोसी होगा जा करके बताएगा ना, तो ये जो पड़ोसी था, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मिशन। चार्ल्स मिशन चल करके गया सिंधु सभ्यता के पास में, इसलिए वहां पर इसकी जानकारी क्या हो गई, चार्ल्स मिशन हो जाती है। इतनी बातें यहां से बराबर ऐसे ऐसे चल करके क्या करेंगे, जाएंगे, तो वो उनका क्या होगा, चार्ल्स मिशन हो जाता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होता है, कह रहा है कि 13 लाख वर्ग मीटर है। अच्छा, कितनी दूर में सिंधु सभ्यता फैली है, पहले अपन लोग यही देख लेते हैं, कितने, 13 लाख वर्ग मीटर। वीडियो के अंत तक बने रहना, ये गारंटी है कि आप लोगों की ये सभ्यता अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसकी खुदाई करवाया किसने था, दयाराम साहनी ने। किसने करवाया, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाया था। अच्छा दोस्तों, अब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आप लोग देख कर चलना कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। हालांकि पूर्ण तरीके से त्रिभुज नहीं है, लेकिन त्रिभुजाकार आकार में ही इसको रखा जाता है। पूरी तरीके से त्रिभुजाकार नहीं है, लेकिन अब पूरी तरीके से त्रिभुजाकार नहीं है तभी त्रिभुज जैसा दिखता है ना। और कह रहा है कि दोस्तों यह एक ऐसी पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहली नगरीय सभ्यता का नाम बताइए, तो सिंधु सभ्यता। सबसे पहली नगरीय सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता।
सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा थी दोस्तों। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिंधु सभ्यता का टाइम आप पीरियड किसके किसके बीच में रखा जाता है, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, 2500 बीसी से लेकर के कितना 1750 ईस्वी के बीच तक, ईसा पूर्व के बीच में इसको रखा जाता है। अब कह रहा है कि इसकी पहली खुदाई किसने कराई, दयाराम साहनी ने। पहली खुदाई कहलाती क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहली बार की कहां गई थी, हड़प्पा में की गई थी। तो हड़प्पा में की गई खुदाई क्या कहलाई, हड़प्पा सभ्यता कहलाई। अब सिंधु सभ्यता की जानकारी चल करके दिया, मतलब चार्ल्स मेसन, चल के दिया मतलब चार्ल्स मेसन ने दिया था। अब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। अब त्रिभुजाकार है तो कह रहा है कि पहली ध्यान से देखना, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, ये पहली नगरीय सभ्यता होती है। आइए दोस्तों अब अपन इसको देखते हैं कि सिंधु सभ्यता भारत में कैसी दिखाई देती है, कहां से कहां तक इसका विस्तार होता है। दोस्तों ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं सुत्कारगेन डोर कहा जाता है, ठीक है, इसे सुत्कारगेन डोर कहेंगे। अब सुत्कारगेन डोर से लेकर के दोस्तों आलमगीरपुर, आलमगीर के बाद कहां से है, दैमाबाद है, ठीक है। अब देखो दोस्तों सुत्कारगेन डोर कहां पे पड़ता है, ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इस टाइम पे सुत्कारगेन डोर कहां पर है, ये पाकिस्तान के दोस्तों ये चच्चे कमीना है, ठीक है। अब यहीं पर हमारा पाकिस्तान में ही पड़ता है, नल्ला पाकिस्तान। अब ये हमारा क्या होगा, आलमगीरपुर है, ठीक है दोस्तों। अब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पूरा पूरा अगर अपन इसे देखेंगे तो हमें ये उत्तर प्रदेश ही हमारा होगा। अब कह रहा है कि ये दैमाबाद, दैमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान देना, दैमाबाद कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका मतलब जो पुराने साक्ष्य दोस्तों खुदाई के दौरान हमको प्राप्त हुए हैं, ये पूरी की पूरी हमारी क्या होती है, इतनी दूरी में दोस्तों क्या पाया जाता है, सिंधु सभ्यता पाई जाती है। एक बार मैं इसको जनवा देता हूं, ये पूरी की पूरी दोस्तों क्या है, सिंधु सभ्यता हमारी कहलाती है। इतनी दूरी में ही सिंधु सभ्यता फैली है। अच्छा, इसकी पूरी की पूरी लंबाई और चौड़ाई को केवल जमीनी हिस्से की बात की जाती है, तो जमीनी हिस्से का विस्तार इसका कितना होता है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 13 लाख, एक वर्ग किलोमीटर तो बहुत होता है, तो वैसे सोचो 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना ज्यादा नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान से थोड़ा छोटा पा जाएगा इसके आगे, ठीक है। अब 13 लाख वर्ग किलोमीटर मगर ये दोस्तों पूरा पूरा क्या होगा, फैला होगा। तो यहां से हमारा कहां से लेकर के कहां तक फैला है, पहला नंबर पाकिस्तान से, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, मतलब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच में क्या है, फैली है। तीन तीन बिंदु आप लोगों को याद करके रखना है कि तीन के तीनों बिंदु दोस्तों आप लोगों को गजब तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये आप ठीक है, ये इसको भी यहाँ से देख करके अच्छा खासा चलना। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको पॉइंट को देख करके चलेंगे कि अब यहाँ से क्या निकल के जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा पूरा पूरा दोस्तों क्या होता है, सिंधु सभ्यता का पूरा पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। अब आप लोगों से यही बोलेगा कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों कि ऐसे कितनी सभ्यताएं आती है। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों एक तो हड़प्पा सभ्यता कहलाती है, एक मोहनजोदड़ो होता है। मतलब कहां कहां पर ऐसे पॉइंट है जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कहां कहां से वस्तुएं निकली है। मोहनजोदड़ो से भी खुदाई के दौरान वस्तुएं निकली है, हड़प्पा सभ्यता से भी निकला है, चनहुदड़ो से भी निकला है, रोपण से भी निकला है दोस्तों, बनवाली से भी पाया गया है, कालीबंगा से भी पाया गया है, धौलावीरा से भी पाया गया है, सुत कारगिल डोर से भी, सुरकोट त्रिपदा से भी पाया गया है दोस्तों, और लोथल और रंगपुर दोनों से ये सारी चीजें पाई गई हैं। तो अब यहां से एक एक सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पेपर में पूछा जाता है, जैसे कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या निर्माण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी। अब इसका भी अपन गजब तरीके से अध्ययन करके चलेंगे। आने वाला जो हम लोगों का वीडियो होगा ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता के कुछ मेन स्थल की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है सभी लोगों का, क्योंकि अब यहां से अपन देख करके अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक है। 10 दिन के अंदर दोस्तों ये हम लोगों का इतिहास पूरी तरीके से खत्म होगा। ये भी अब मैं अच्छी तरीके से प्रण लेकर के चलोगे, 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से इतिहास क्या होगा, एकदम शानदार जानदार तरीके से एकदम खत्म होगा इतिहास इस 10 दिन में आने वाला। प्राचीन भी खत्म होगा, मध्य भी खत्म होगा, आप लोगों का पूरा पूरा ध्यान देना, टेंशन नहीं लेना। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन आप लोगों को प्राचीन और चलेगा। अब बाकी धक्का वीडियो मिलकर पूरा तरीके से खत्म करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के स्थल को याद करो दोस्तों, पहला क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, और दोस्तों क्या होता है, रोपण होता है, बनवाली होता है, और क्या होता है दोस्तों, कालीबंगा होता है, धौलावीरा होता है, और यहीं से दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या होता है, सुरकोटदा होता है, और क्या होगा, लोथल होता है, और क्या होते हैं, रंगपुर यहीं से चलता है। इसको गजब तरीके से देखेंगे। अब कल का टॉपिक अपना क्या होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, कहां से कहां तक ये फैली हुई है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो अगर ठीक लगी हो दोस्तों तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फ्रेंड्स के पास में वीडियो को भेजो। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ में, जय भारत।